साथियों, अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान आपको पुस्तक भाग 2 लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या पढ़कर सुना रहे। विकृतियां किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। प्रश्न 127। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग, क्रिया, विचार एवं भाव के सभी आयामों में परिशोधन की निरंतरता को पोषित करते हैं। जीवन में परिष्कार की निरंतरता बनी रहे, पवित्रता अविरल प्रवाहित होती रहे, तभी अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग निर्विघ्न संपन्न होते रहते हैं। यदि पवित्रता बाधित हुई, परिष्कार की प्रक्रियाओं में विघ्न आए, तो अंतर यात्रा भी अवरुद्ध होती है। ऐसी स्थिति में इसके वैज्ञानिक प्रयोग बाधित हो जाते हैं और तब तक यह बाधा बनी रहती है जब तक कि बाधित पवित्रता फिर से न प्रवाहित होने लगे। परिष्कार की प्रक्रिया अपनी रुकी हुई निरंतरता फिर से न बरकरार कर ले। यही सच है। आध्यात्मिक क्रियाओं एवं योग साधनाओं को सामान्य सामाजिक नैतिकता से भिन्न एवं विलग करता है। यही वजह है कि आध्यात्मिकता एवं योग साधनाओं की नैतिकता से बहुत ऊपर अपनी एक उच्च श्रेणी है। सामान्य सामाजिक नैतिकता के मूल्य एवं मानक केवल व्यवहारिक क्रियाओं पर लागू होते हैं। वैचारिक सोच एवं भावनात्मक एहसास पर इनका अंकुश अनुशासन लागू नहीं माना जाता। पर साधक के लिए, योगी और आध्यात्मिक व्यक्तित्व के लिए व्यवहारिक क्रियाओं के साथ वैचारिक सोच एवं भावनात्मक एहसास का भी स्वच्छ, शुद्ध, परिष्कृत एवं पवित्र होना अनिवार्य है। इसके बिना बात बनती नहीं, साधना होती नहीं। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग उसी के लिए है जिसकी न केवल व्यवहारिक क्रियाएं बल्कि वैचारिक सोच एवं भावनात्मक एहसास भी बेदाग है, जिसका इन सभी पर अंकुश एवं अनुशासन है, जिसने इन तीनों ही तलों पर किसी भी अपवित्रता को रोकने के लिए कठोरता पूर्वक त्रिदंड धारण कर रखा है। जो ऐसा है वही अंतर यात्रा का सच्चा यात्री है, वही इसके वैज्ञानिक प्रयोगों का कुशल कर्मी है। यदा कदा परिस्थितिवश एवं संस्कारवश इसमें बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को पहचानने एवं रोकने के लिए इस योग कथा की पिछली कड़ी में चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि जब कभी वितर्क, यम एवं नियम, व्रतों के विरोधी अशुद्ध भाव, व्रतशीलता में, योग साधना में बाधा पहुंचाएं, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बार बार मनन करना चाहिए। यानी कि अशुद्ध के अंकुर ज्यों-ज्यों फूटे त्यों त्यों त्वरा पूर्वक अपने परम पवित्र प्रकाश एवं ज्ञानमय आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन का अनवरत प्रवाह, इसकी प्रकाशमयता, इसकी ज्ञान दीप्ति प्रत्येक अशुद्ध भाव को तत्क्षण नष्ट कर देती है। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक को यह चिंतन बार बार और निरंतर करना चाहिए। इसी की निरंतरता में महर्षि पतंजलि का अगला सूत्र है, वितर्का हिंसा दया कृतिकारता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्यादि मात्रा दुखा ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। भावार्थ, यम व नियम के विरोधी भावों के विपरीत मनन करना जरूरी है।
क्योंकि ये हिंसा आदि विचार भाव एवं कर्म अपने परिणाम में घोर अज्ञान एवं तीव्र दुख देते हैं, फिर भले ही ये अल्प, मध्यम एवं तीव्र मात्रा में किए गए हों, इन्हें स्वयं किया गया है या फिर किसी दूसरे से करवाया गया है अथवा केवल अपनी सहमति ही प्रदान की गई है। महर्षि के इस महत्वपूर्ण सूत्र में यम नियम को सफल बनाने वाली प्रतिपक्ष भावना को स्पष्ट करने के साथ कर्म के सिद्धांत की सूक्ष्मता, कृत, कारित एवं अनुमोदित के 3 रूपों में कही गई और यह भी बताया गया है कि यदि इसका स्वरूप नकारात्मक और यम व नियम के विपरीत हुआ तो परिणाम में दुख एवं अज्ञान की तीव्रता ही फलित होगी। इस सूत्र की व्याख्या के साथ एक बहुत ही विस्मयकारी किंतु मार्मिक घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। यह घटनाक्रम उस समय घटित हुआ जब परम पूज्य गुरुदेव अपने सामने बिठाकर शिक्षण प्रदान कर रहे थे। दोपहर के बाद का समय था। उनके कक्ष में एक सज्जन अपनी पत्नी, बेटी व पुत्र को लेकर दर्शन हेतु पहुंचे। ये सज्जन उच्च शिक्षित चिकित्सक थे। उनकी पत्नी गृहिणी थी, बेटी अपाहिज थी और बेटा तकरीबन 10 या 12 साल का था, जो संभवतः 8वीं व 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। इन्होंने अपनी अपाहिज बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया। सचमुच ही बेटी का एक हाथ एक पांव लाचार था, वह मुंह से बोल भी नहीं सकती थी। बड़ी होने के बावजूद भी उसकी शौच आदि नित्य क्रियाएं माता पिता को ही करानी पड़ती थी। उन्होंने रो रो कर अपना और अपनी बेटी का दर्द गुरुदेव को सुनाया और कहा, गुरुजी, या तो आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए अथवा उसे उठा लीजिए। उनके उठा लेने के शब्द से उनका बेटा विफर उठा और बोला, ऐसे कैसे उठा लेंगे? हम अपनी बहन की सेवा करेंगे, हम उसे सुख पहुंचाएंगे। उनके बेटे के इस तरह से उत्तेजित होने पर गुरुदेव ने उसे शांत कराया और बोले बेटा, तुम जरूर अपनी बहन की सेवा करना, लेकिन अब परेशान ना हो। फिर उन्होंने उन चिकित्सक महोदय से पूछा, तुम तो डॉक्टर हो, इसकी ये स्थिति कैसे हुई? उत्तर में उन्होंने कहा, हम लोग बेटा चाहते थे। जब गर्भ में बेटी का पता चला तो गर्भपात कराने की कोशिश की, परंतु दैव योग से गर्भपात कराने के बावजूद भी पूर्णतया गर्भ नष्ट न हो सका और अनजाने में गर्भ पलता रहा। मेरी पत्नी को इसका एहसास तब हुआ जबकि गर्भपात संभव न था। हाँ, गर्भपात की कोशिश में जो गर्भ से छेड़छाड़ हुई थी, उसी के परिणाम में बेटी अपाहिज पैदा हुई। इतना कह लेने के बाद उन चिकित्सक महोदय ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, आखिर मेरे किन कर्मों का परिणाम है? उत्तर में गुरुदेव बोले, रहने दे बेटा, क्या करेगा जानकर। पर वह जिद करते रहे, उनका रोना भी जारी रहा। तब गुरुदेव ने उनसे कहा, अच्छा, सुनना चाहता है तो सुन ले। तुम पिछले जन्म में जमींदार थे और यह बेटी पिछले जन्म में तुम्हारी लठेत थी, जिसे तुमने किसी किसान के यहाँ पर पैसा वसूल करने के लिए भेजा था। तुमने कहा था कि जरूरत पड़ने पर मारपीट कर पैसा वसूल कर ले आना, लेकिन इसने मारपीट करने के नाम पर उस किसान को इतना मारा कि उसकी एक कान तोड़ दी, उसका एक हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया और उसकी जीभ तो काट ही डाली। वह किसान उसी स्थिति में बहुत वर्षों तक जीवित रहा। अब उसी कर्म का परिणाम इसके सामने है। इसी वजह से इसका एक हाथ एक पांव बेकार है और यह बोल नहीं सकती, मानसिक रूप से भी लाचार है। यह तुम्हारी बेटी अपने स्वकृत कार्य का दंड भोग रही है। तुमने इससे एक कर्म करवाया था, सो तुम कारित कर्म का दंड इसकी सेवा के रूप में भोगोगे।
अभी यह तुम्हारी बेटी है, सो तुम्हें भावनात्मक पीड़ा भी भुगतनी होगी। तुम्हारा बेटा पिछले जीवन में भी तुम्हारा ही बेटा था। इसने अब तुम्हारी बेटी बनी उस समय के लठेत के काम को पूरा समर्थन दिया था, इसकी प्रशंसा की थी, इसलिए यह अपने अनुमोदित कार्य का दंड भोगेगा। इतना कहते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा किए गए कर्म कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए नकारात्मक ना हो। इसके लिए बार बार अपने मन में चिंतन मनन करते रहना चाहिए। ऐसा हो तभी प्रकाश की ओर पांव आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। वैर त्याग एक बड़ी सिद्धि अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए जो सुना गया है उस पर चिंतन मनन किया जाए। ओम शांति।